आजकल की मॉडर्न लाइफ स्टाइल में ऐसा देखा गया है कि ओरल कैंसर, माउथ का कैंसर हो या फिर अदर कोई भी कैंसर हो, काफ़ी कॉमन हो गया है। ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि 60% कैंसर यानी कि 60% कैंसर जो होते हैं वो स्मोकिंग की वजह से होता है, यानी कि वैसे लोग में होता है जो लोग धूम्रपान का सेवन करते हैं। एंड 30% यानी कि 30% कैंसर वैसे लोगों में होती है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब यानी कि अल्कोहल को लेते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर कंचन। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके गले में कैंसर है यानी कि थ्रोट कैंसर है, कैंसर होता है, उसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं एंड किन कारणों की वजह से ये होता है एंड उसके लिए क्या डॉक्टर्स डायग्नोसिस यानी कि जांच करवाते हैं। ये सारी ही चीज़ें आज हम इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। एंड गाइज, ये बात जाननी सबको बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप अपने आप को जो सीरियस कंडीशन होता है कैंसर का उससे बचा सकते हैं। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। वैसे भी गाइज, कोई भी अगर कैंसर हो, ओरल कैंसर होता है जो, उसे इनिशियल स्टेज में पहचानना इतना आसान नहीं होता है। इस पे मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो कैंसर को आइडेंटिफाई करना यानी कि पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। कैंसर को पहचानते पहचानते थोड़ी देर ज़रूर हो जाती है, बट गाइस घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे 2 ओरल कैंसर यानी कि जो थ्रोट के गले की कैंसर होती है उसके बारे में सिम्टम्स बताऊंगी, जिससे आप आसानी से पहचान सकेंगे कि आपको कहीं थ्रोट कैंसर यानी कि गले की कैंसर की परेशानी तो नहीं है। अब हम जानते हैं कि गले में अगर कैंसर हो तो उसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि जो गले में कैंसर होता है वो एक्चुअली होता कहाँ है। ये जो हमारा गला होता है, यहाँ पर लैरिंक्स, फेरिंक्स एंड इसोफेगस, 3 तरह की यहाँ पर पाइप होती है जिससे हम सांस लेते हैं, सांस निकालते हैं एंड खाना खाने की जो नली होती है, वहां पर अगर कैंसर हो तो हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पहला सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है वो है थ्रोट पेन, यानी कि यहाँ जो गले होती है इसमें आपको दर्द महसूस होगा। नेक्स्ट होती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस लेने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, आप लंबी लंबी सांसें नहीं ले पाते, छोटी छोटी सांसें आती हैं। तो क्योंकि वहां पर हमारी सांस की नली भी होती है, इसलिए हमें सांस लेने में भी थोड़ी सी परेशानी आती है। नेक्स्ट कारण गाइस होते हैं कि गले में बराबर खराश रहता है या फिर कफ आने की भी परेशानी होती है। सिम्टम्स है खराश एंड कफ आना, ये अदर कारणों की वजह से भी होता है, जैसे कि अगर आपको खांसी जुकाम हो रखा है तो उनमें भी गले में खराश रहती है एंड कफ आता है। बट आपको यहाँ पर नोटिस करना है, ध्यान देना है कि ये जो प्रॉब्लम है, आपकी जो परेशानी है, वो कब से है। क्या ये शॉर्ट पीरियड के लिए रहती है या फिर लंबे समय से आपको ये परेशानी हो रही है। प्रॉब्लम जो है गले में खराश एंड कफ आने की बहुत लंबे समय से है एंड ठीक नहीं हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में आपको ध्यान देना है एंड तुरंत ही अपने नियरेस्ट डॉक्टर से दिखा लेना है कि कहीं ये कैंसर के लक्षण तो नहीं है। गाइस, कफिंग अप ब्लड, यानी कि हमें जो कफ निकलता है उसमें अगर ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है, तो भी ये कैंसर के यानी कि गले के कैंसर के लक्षण होते हैं। वैसे भी ये जो ब्लड, कफ में ब्लड आना और भी कारणों की वजह से होता है, जैसे कि अगर गले में किसी कारण से चोट आ गई हो, इंजरी आ गई हो, या फिर गला छिल जाता है, कुछ ऐसे फूड खाने से जिससे गला छिल जाता है, तो वैसे कंडीशन में भी कफ में ब्लड आ सकता है। बट यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि जो कफ में ब्लड आ रहा है कितने समय से आ रहा है, क्योंकि अदर कंडीशन में इतने लंबे समय तक नहीं आएगा। अगर बहुत लंबे समय से आपको कफ में ब्लड आ रही है तो आपको अवेयर होने की जहाँ पर ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं आपको 2 ऐसे सिम्टम्स बताऊंगी जिससे आप आसानी से पहचान पाएंगे कि गले में आपको कहीं कैंसर की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। उसमें पहला हमारा सिम्टम्स है, जो हमारी आवाज़ होती है उसमें बदलाव आ जाता है। किस तरह के बदलाव आ जाते हैं? जो आपकी आवाज़ होती है वो भारी हो जाता है, कर्कश हो जाता है, सांस बड़ी एंड तनावपूर्ण। अगर इस तरह की आवाज़ आपकी आ रही है, जैसे आपकी पहले आवाज़ थी वैसे फ्रेश नहीं आ रही है, आपको अपनी आवाज़ में भारीपन लगता है, सांस लेकर बोलना पड़ता है, लगता है कि आप बहुत स्ट्रेस में हो, वैसी आवाज़ें आ रही है, कर्कश सी आवाज़ें आ रही हैं, तो ये डेफिनेटली गले में कैंसर होने के लक्षण होते हैं।
यहाँ पर आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। सिम्टम्स है गाइस, जो लिम्फ नोड होती है उनमें सूजन आ जाती है। लिम्फ नोड यहाँ पर हमारे लिम्फ नोड होते हैं। अगर इन दोनों दोनों ही तरफ अगर आपको सूजन दिख रहा है, आप यहाँ इमेज में देखकर समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको सूजन दिख रहा है, लिम्फ नोड में सूजन अदर रीजन से भी होती है, बट अगर यहाँ पर आपको सूजन दिख रहा है तो आपको इसे लाइटली नहीं लेना है, अपने डॉक्टर के पास जरूर दिखाना है। एंड गाइस, इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे डिफिकल्टी इन swallowing, यानी कि आप कुछ भी खाते पीते हो तो उसे निगलने में परेशानी आती है। एंड आपको ऐसा फील होता है कि आपके गले में कुछ फंसा हुआ है। आपके नेक एंड थ्रोट जो होते हैं उनमें लम्प्स भी बनने लगते हैं। एंड इसके साथ साथ गाइस, अचानक से वेट लॉस भी होने लगता है। अगर इन सारे लक्षणों में से आपको कोई भी लक्षण दिखते हैं तो आपको अवेयर हो जाने की जरूरत है। ये सारे लक्षण गले के कैंसर के होते हैं। अब चलिए इसके कारण के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआती दौर में ही बताया कि जो भी कैंसर होते हैं उसमें 60% आपको जो कैंसर के कारण होते हैं वो स्मोकिंग, यानी जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें देखी जाती है। एंड 30% वैसे जो लोग एक्सेसिव अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब जैसी चीज़ों को लेते हैं। नेक्स्ट है इसकी किसी किसी केस में फैमिली हिस्ट्री होने की वजह से भी कैंसर की प्रॉब्लम, यानी गले की कैंसर की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। एचपीवी यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से भी होता है। एंड जिनकी डाइट पुअर होती है, यानी कि खान पान अच्छा नहीं होता है, तो उनमें भी ओरल कैंसर यानी कि जो गले की कैंसर होती है वो होने के चांसेस होते हैं। हम बात करेंगे डायग्नोसिस की, यानी कि जांच की। किस तरह की जांच की जाती है अगर आपके शक हो कि डॉक्टर को, अगर आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं एंड उन्हें लगे कि आपको गले में कैंसर की प्रॉब्लम है, तो किस तरह के डायग्नोसिस की जाती है। सो गाइस, जो हमारा पहला डायग्नोसिस है फिजिकल एग्जामिनेशन। डॉक्टर आपके थ्रोट को यानी कि गले को अच्छे से एग्जामिन करते हैं। उसके लिए पहले वो अपने हाथों में ग्लव्स पहनते हैं एंड फिंगर से अच्छे से पूरे आपके गले को एग्जामिन किया जाता है। कि नेक्स्ट होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट देखी जाती है आपकी जनरल हेल्थ को देखने के लिए कि आपका जनरल हेल्थ कैसा है, उसके लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, यानी कि खून की जांच। उसके बाद गाइस नेक्स्ट होता है हमारा बायोप्सी। बायोप्सी में जैसे आप सभी को पता ही है कि बायोप्सी में एक स्मॉल जो टिश्यू होता है वहाँ की उसे रिमूव किया जाता है, वहाँ से कट करके निकाला जाता है एंड देन उसे लैब में भेज दिया जाता है। वहाँ पर माइक्रोस्कोप में देखा जाता है कि उसमें कैंसरस सेल प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट जो डायग्नोसिस एक तरह की होती है वो होती है एंडोस्कोपी ऑफ लैरिंग्स, यानी कि लैरिंग्स होता है तो उसकी एंडोस्कोपी की जाती है एंड वहाँ से भी पता चलता है कि वहाँ पर कैंसर है या नहीं है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो एंड आई होप आपके लिए डेफिनेटली ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझकर अपने आप को जो कैंसर के भयंकर परिणाम है उससे बचा सकते हैं अर्ली स्टेज में ही, कैंसर को कैच करके पहचान के कि हमें ओरल कैंसर के सिम्टम्स दिख रहे हैं। अगर आप सही समय पे अपने डॉक्टर से जाकर चेक करवाएंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप कैंसर जैसी परेशानियों से बचे रहेंगे। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक देना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी अवेयरनेस हो सके, उन्हें भी इसकी जानकारी हो सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो बिना देरी के फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। तब तक के लिए गाइस, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।